जो आएगा वो जाएगा भी, सृष्टि का सनातन सत्य यही है। हर जाने के पीछे शोक और मातम की कहानी होती है, चाहे वो असद की तरह 5 लाख का वांटेड और माफिया अतीक का बेटा ही क्यों ना हो। नमस्कार, स्पेशल एडिशन के साथ मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कहते हैं जवान बेटे की अर्थी से बड़ा बोझ कोई नहीं होता, लेकिन किस्मत की मार देखिए कि कभी दबंगई, गुंडई, राजनीति और माफियागिरी के दम का दम्भ भरने वाले अतीक को बेटे असद की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी। माफियागिरी, क्राइम और राजनीति के ट्रायंगल का ये एंगल है जो अतीक अहमद ने शायद ही कभी सोचा हो। उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड तीसरा बेटा, असद एनकाउंटर में ढेर और अतीक खुद अपराध की दुनिया में किए की सजा भुगतने के लिए कानून की गिरफ्त में कैद। दूसरों की बेबसी का न जाने कितनी बार फायदा उठाने वाले अतीक की बेबसी ऐसी कि बेटे की लाश तक देखना मुश्किल, जनाजे को कंधा देना तो दूर। बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा, इससे भारी बोझ कोई नहीं है। बेटे का जनाजा बोझ बेशक हो, लेकिन एक बाप उसको कंधा न दे सके, इतना ही बदकिस्मत अतीक निकला। क्राइम की बदौलत किस्मत संवारने का दम्भ रखने वाले अतीक को इसी क्राइम में उसके किए ने दुनिया का सबसे बदकिस्मत बाप बना दिया। जब एनकाउंटर की खबर अतीक को मिली थी तब वो अदालत के कटघरे में था, और जब असद को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी चल रही थी तब प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस के सवालों का सामना कर रहा था। अतीक और छोटे भाई अशरफ से देर रात पूछताछ शुरू। गुरुवार रात 10:30 बजे दोनों को धूमनगंज थाना ले जाया गया। जेल में चबूतरे पर शाह बने पंचायत करता था अतीक, लेकिन थाने में औकात पता चल गई। बोरे पर दोनों भाइयों को जमीन पर बिठाया गया। आमने सामने बिठाकर हुई पूछताछ। कभी हुकूमत चलाने वाला अतीक गिड़गिड़ा रहा था, हाथ जोड़ रहा था, पुलिस से मिन्नतें कर रहा था। असद के जनाजे में जाने के लिए शेर बनने का दावा करने वाला माफिया आज निरीह और लाचार बना मिमिया रहा था। कोई मेरे बेटे की फोटो तक दिखा दो, ये गुहार लगा रहा था, लेकिन आंसू, गम, मिन्नतें और गुहार सबके सब बेकार। सच में वक्त से शक्तिशाली कुछ नहीं होता। वक्त की यही कहानी अतीक के मामले में मानो दोहराई जा रही थी। पुलिस ने 200 सवालों की लिस्ट तैयार रखी थी। जब बेटे की लाश जहन में हो तो क्या जवाब देता अतीक? हाँ हूं में बोल रहा था, कभी उग्र हो जाता, कभी पुलिस को आंखें दिखाता। चकिया में सन्नाटा है। प्रयागराज में अतीक अहमद के मोहल्ले चकिया में भीड़ है, जबकि अतीक के पुश्तैनी कब्रिस्तान कसारी मसारी में असद को दफनाने की तैयारी। ठिठके ठिठके से वक्त में कुछ ऐसे भी हैं जो असद की मौत से सख्ते में हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो मानते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। प्रयागराज में धूमनगंज से चकिया की दूरी 6.3 किलोमीटर। गूगल मैप के हिसाब से महज 15 मिनट का फासला। 15 मिनट का फासला अतीक के लिए 15 जन्मों की दूरी बन गया। धूमनगंज थाने में पुलिस के सवालों का सामना, उधर महज 15 मिनट की दूरी पर चकिया में उसका घर। घर के पास आस पड़ोस के लोगों की भीड़। क्राइम की बदौलत झूठी बादशाहत इतनी गरीब निकली कि दुनिया का सबसे बदकिस्मत बाप अतीक जवान बेटे की मौत का मातम भी ठीक से नहीं मना सका। प्रयागराज के चकिया में माफिया सरगना अतीक अहमद के घर के बाहर भीड़ जुटी रही। असद के एनकाउंटर की खबर फैलने के बाद जब उसकी लाश लाए जाने की सूचना मिली तो लोग जुटे। कईयों के जहन में सवाल रहे होंगे, लेकिन वो ठिठकते सहमते बोलते, लेकिन माँ तो माँ होती है, पूत कपूत भले ही हो। आस पड़ोस की महिलाओं के लिए अतीक के बेटे का गम कम,
एक माँ होने के नाते जो दुख होना चाहिए वो ज्यादा नजर आया। रहम करना चाहिए कि भाई उनके माँ बाप को भेज देना चाहिए कि भाई आखिरी दीदार कर लें, फिर तो नहीं आने वाला। तो जो होना तो हो गया, अपने ही मन का उन्होंने किया, किसी की तो नहीं सुना। अब उनको भेजना चाहिए कि भाई एक आखिरी दीदार करवा दे। भाई दूध बकसना है, माँ का दूध पीता है बच्चा। इतनी माँ बाप को बहुत जरूरी है आना, इस जगह पे आना बहुत जरूरी है। बच्चे हैं भाई, माँ बाप इतनी टाइम तड़प रहे हैं, हम लोग मोहल्ले को तड़प रहे हैं, वो तो माँ बाप है, उनके दिल से पूछिए आप किस तरह से बेचारे तड़पते होंगे। कितनी बहुत दुलारा था, बहुत प्यारा था अपने माँ बाप का वो। लेकिन जब पाप रगेदता है तो स्त्री पुरुष का भेद नहीं देखता, मजहब जाति की दीवार नहीं मानता। कुदरत का तो बस एक ही इंसाफ है, जो आएगा वो जाएगा। जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी।